नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत पुरानी कहानी आपके लिए लाया हूँ। इसमें माँ पार्वती की शक्ति के बारे में कि दिखाया गया है। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, अटपट नाम का एक शहर था। उसमें एक बनिया रहता था जिसका कोई बेटा नहीं था। हर दिन एक धार्मिक भिक्षु उसके घर आता था और पुकारता था, भिक्षा भिक्षा, भगवान के नाम पर मुझे भिक्षा दो। लेकिन जब बनिए की पत्नी ने उसे भिक्षा देने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पति को बताया, जिसने उसे भिक्षुक को धोखा देने की सलाह दी। वह अपने दरवाजे के पीछे छिप गई और जब उसने भिक्षा भिक्षा पुकारा तो उसने एक सोने का सिक्का उसके बटुए में रख दिया। लेकिन भिक्षुक ने उसे पकड़ लिया और बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसे शाप दिया और कहा कि वह हमेशा बिना किसी संतान के रहेगी। वह डर गई और उसके पैरों पर गिर गई और क्षमा मांगने लगी। तब उसे उस पर दया आ गई और उसने कहा, अपने पति से कहो कि वह नीले कपड़े पहने, नीले घोड़े पर सवार हो और जंगल में चले जाए। दोस्तों, उसके बाद उसे तब तक सवारी करते रहना चाहिए जब तक उसे घोड़ा न मिल जाए। फिर उसे उतरकर ज़मीन खोदनी चाहिए। अंत में वह पार्वती के मंदिर में पहुंच जाएगा। उसे उससे प्रार्थना करनी चाहिए और वह उसे एक बच्चा देगी। जब उसका पति वापस आया तो उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। इसलिए उसने तुरंत नीले कपड़े पहने, नीले घोड़े पर सवार होकर जंगल में चला गया। वह घोड़े से मिला, उतरा और खुदाई शुरू कर दी। अंत में उसे पार्वती का एक मंदिर मिला जो पूरी तरह सोने का बना था। हीरे के खंभे और माणिक से बना एक शिखर था। अंदर देवी की एक मूर्ति थी और उसने उससे प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे पास घर और झोपड़ियाँ, मवेशी और घोड़े, धन और सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है। देवी ने उस पर दया की और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? एक बेटा जो अच्छा होगा लेकिन कम उम्र में मर जाएगा, या एक बेटा जो लंबे समय तक जीवित रहेगा लेकिन अंधा पैदा होगा? बेचारा बनिया बहुत हैरान हुआ, लेकिन अंत में उसने कहा, मैं एक बेटा चुनता हूँ जो अच्छा होगा लेकिन कम उम्र में मर जाएगा। देवी ने कहा, बहुत अच्छा, मेरे पीछे हटो। वहाँ तुम्हें गणपति की एक प्रतिमा मिलेगी। उसके पीछे एक आम का पेड़ है। गणपति के पेट पर चढ़ो और एक आम तोड़ो। घर जाकर उसे अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके बाद पार्वती अदृश्य हो गई। बनिया गणपति के पेट पर चढ़ गया और जितने आम खा सका खा गया। फिर उसने एक बड़ा पोटला आमों से भर लिया और नीचे उतर गया। लेकिन जब वह ज़मीन पर पहुंचा तो उसने पाया कि पोटले में केवल एक आम था। वह फिर से ऊपर चढ़ा और अपना पोटला फिर से भर लिया। लेकिन जब वह नीचे उतरा तो उसे फिर से एक आम मिला। ऐसा 3-4 बार हुआ। अंत में गणपति अपने पेट पर रौंदे जाने से बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। इसलिए उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें केवल एक आम मिलेगा, इसलिए घर जाओ। बनिया पूरी तरह डर गया और अपना एक आम लेकर घर भागा। उसकी पत्नी ने वह आम खा लिया और 9 महीने में
उसने अपने पति को एक बेटा दिया। जब वह छोटा लड़का 8 साल का हुआ तो उसे जनेऊ पहना दिया गया और उसकी माँ ने कहा, अब इसके विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है। लेकिन बनिए ने कहा, मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूँगा जब तक वह बनारस की तीर्थ यात्रा न कर ले। उसके मामा ने छोटे लड़के को बनारस ले जाने पर सहमति जताई, इसलिए वे साथ साथ चल पड़े और कुछ दिनों बाद चाचा भतीजा यहाँ पे चाचा भतीजा एक गांव में रुके जहां कुछ छोटी लड़कियां खेल रही थी। छोटी लड़कियों में से एक ने दूसरी से कहा, तुम एक बदकिस्मत छोटी विधवा के अलावा कुछ नहीं हो। लेकिन दूसरी छोटी लड़की ने कहा, अरे नहीं, हमारे परिवार में कभी कोई विधवा नहीं होती। माँ पार्वती की पूजा करती हैं और इसलिए मैं कभी विधवा नहीं हो सकती। चाचा ने यह सुना और सोचा कि अगर उसका भतीजा एक छोटी लड़की से शादी कर सकता है जो विधवा नहीं हो सकती तो वह जवान नहीं मरेगा। इसलिए वह सोचने लगा कि वह शादी कैसे करवा सकता है। अब ऐसा हुआ कि उस दिन छोटी लड़की की शादी होनी थी, लेकिन सुबह जिस लड़के से उसकी सगाई हुई थी वह बीमार पड़ गया। उसके माता पिता बड़ी परेशानी में पड़ गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने सोचा कि शादी को टालने और सभी को निराश करने के बजाय मेहमानों के लिए गांव से गुजरने वाले पहले यात्री से अपनी छोटी बेटी का विवाह करना बेहतर होगा। इसलिए वे यह पूछने के लिए विश्राम गृह गए कि क्या कोई है। वहाँ उन्हें चाचा भतीजा मिले और उन्होंने अपनी छोटी लड़की का विवाह उसी शाम को उस लड़के से कर दिया। जब गायें चर रही थी, उन्होंने दीवार पर शिव और पार्वती का चित्र बनाया और बच्चों को उसके नीचे सुला दिया। पार्वती नींद में छोटी लड़की के सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, मेरी बेटी, एक सांप तुम्हारे पति को डसने आएगा, उसे दूध पिलाओ, फिर उसके पास एक नया मिट्टी का घड़ा रखो। जब सांप दूध पीना समाप्त कर लेगा तो वह मिट्टी के घड़े में प्रवेश करेगा। फिर तुरंत अपनी चोली उतारकर घड़े के मुंह में ठूंस देना। अगली सुबह घड़ा अपनी माँ को दे देना। अगली शाम सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा पार्वती ने कहा था। सांप सोते हुए उसके पति को डसने आया, लेकिन छोटी लड़की ने उसे दूध दिया जिसे उसने पी लिया। दूध पीने के बाद वह मिट्टी के बर्तन के अंदर सिमट गया और जैसे ही उसने ऐसा किया, छोटी लड़की ने अपनी चोली उतार दी और उसे बर्तन के मुंह में ठूंस दिया। अगली सुबह उसके पति ने उससे एक अंगूठी दी और बदले में उसने उसे एक मिठाई दी और वह और उसके चाचा बनारस की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे चले गए तो छोटी लड़की ने अपनी माँ को सांप के साथ मिट्टी का घड़ा दिया। माँ ने चोली निकाली, लेकिन सांप की जगह अंदर एक माला थी और माँ ने उसे छोटी बेटी के गले में डाल दिया। कुछ सप्ताह बीत गए, लेकिन न तो चाचा और न ही भतीजा वापस लौटे। इसलिए छोटी लड़की के माता पिता चिंतित हो गए। बीमार लड़का जो उसका पति बनने वाला था ठीक हो गया, लेकिन वह अब उससे शादी नहीं कर सकती थी और जिस लड़के ने उससे शादी की थी वह चला गया था और शायद कभी वापस न आए। निराशा में माता पिता ने एक घर बनवाया जिसमें वे वहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक यात्री का आतिथ्य करते थे, इस आशा में कि देर सवेर यात्रियों में से कोई न कोई उनकी बेटी का पति अवश्य बनेगा। उन सभी को माँ ने जल दिया। बेटी ने उनके पैर धोए, उसके भाई ने उन्हें चंदन का लेप दिया और उसके पिता ने उन्हें सुपारी दी। लेकिन यह सब व्यर्थ था। यात्रियों में से किसी की भी उंगली में वह अंगूठी नहीं थी जो उस छोटी लड़की को उसके पति ने दी थी, और नहीं कोई वह मिठाई ला सका जो उसने बदले में उसे दी थी। इस बीच चाचा भतीजा बनारस पहुंच गए थे और उन्होंने बहुत सारा दान दिया था।
तब सभी तीर्थ स्थलों का दौरा किया था और सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक दिन छोटा लड़का बेहोश हो गया और एक सपने में उसने देखा कि मृत्यु के देवता यम का दूत उसके पास आ रहा है, मानो उसे ले जाने के लिए। फिर उसने देखा कि देवी पार्वती उसे बचाने के लिए आई और संघर्ष के बाद यम के दूत को भगा दिया। जब लड़का होश में आया तो उसने अपने सपने के बारे में अपने चाचा को बताया। चाचा बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब लड़का कभी भी जवान नहीं मरेगा। उसने अपने भतीजे को तैयार होने को कहा और अगले दिन वे बनारस से चले गए। घर लौटते समय वे उस गांव से गुजरे जहां भतीजे की शादी हुई थी। जब वे गांव के तालाब के पास नाश्ता कर रहे थे तो एक आदमी ने उन्हें उस घर में आने का निमंत्रण दिया जिसे लड़की के माता पिता ने यात्रियों के स्वागत के लिए बनवाया था। पहले तो चाचा ने मना कर दिया, लेकिन जब उनके लिए पालकी भेजी गई तो वे और उसका भतीजा उसमें सवार हो गए। तो एक दासी ने उन्हें उस घर में आने का निमंत्रण दिया जिसे लड़की के माता पिता ने यात्रियों के स्वागत के लिए बनवाया था। पहले तो चाचा ने मना कर दिया, लेकिन जब उनके लिए पालकी भेजी गई तो वे और उनका चाचा उसमें सवार हो गए। जब लड़की अपने पति के पैर धोने लगी तो उसने उसे पहचान लिया। उसने अंगूठी पहनकर देखी जो उसकी उंगली में फिट हो गई और बदले में उसने उसे वह मिठाई दिखाई जो उसने उसे दी थी। माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लड़के के माता पिता को आमंत्रित करके एक दूत भेजा। वे आए और लड़की की माँ ने अपनी बहू के चरणों में गिरकर उसे अपने बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। फिर एक बड़ा भोज हुआ और सभी लोग वास्तव में बहुत खुश हुए और अंत में सभी ने पार्वती माँ की पूजा की, इसलिए वह भी बाकी सभी की तरह प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, ये कहानी है पार्वती माता ने किस प्रकार से लड़की को जो है कि ये वरदान दिया कि तुम मेरी पूजा करती हो तो तुम्हें मैं ये वरदान देती हूँ कि तुम अपने पति को बचा सको, क्योंकि तुम्हारे पति की जवानी में ही मृत्यु होनी थी और उसको सांप ने डसना था। तो इस प्रकार की इससे ये कहानी है। और दोस्तों, ये कहानी इस तरह की कहानी मैं और आपको लेके आऊँगा। और अगली कहानी तक के लिए धन्यवाद।